करोड़ों फैमिलीज़ के इशू, ऑलमोस्ट हर फैमिली का इशू है। श्रीज का लटका हुआ मुंह, शायद आप लोग देखेंगे तो अभी भी थोड़ा बहुत लटका हुआ है। ये फेक स्माइल करने की कोशिश कर रहा है बेचारा, क्योंकि इसको टेंशन है पढ़ाई की नहीं, बल्कि इस चीज़ की कि मैं कौन सा स्किल सीख लूँ, मैं कौन सा ऐसा काम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखिए हमारी डॉक्टर साहब क्या कर रही हैं, आज के दिन की शुरुआत कैसे कर रही हैं। डॉक्टर साहब, आपने पिछले 10-12 दिन से दिया नहीं जलाया था ना? वो मम्मी ने मना किया कि घर में जब कोई डेथ हो जाती है ना तो पूजा नहीं करते हैं 13 दिन तक। फिर जब शुद्धि होती है, हवन हो जाता है, उसके बाद फिर पूजा करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे मैं ट्रेडिशनली इन चीज़ों को मानूँ ना मानूँ, बट कई बार बड़ों का कहा हुआ कर देना चाहिए, जैसे वो कह रहे हैं, ज़्यादा सवाल जवाब किए बगैर। मुझे लगा कि अगर मैं बात नहीं मानूंगी ना तो बड़ों को ख़राब लगता है। मेरी मम्मी ने मना किया था ना, मम्मी जी ने, कि पूजा नहीं करते। उन्होंने कहा था गौरी जला सकती है लेकिन तुम नहीं। दिस वॉज स्ट्रेंज फॉर मी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे लड़कियां जला सकती हैं। लड़कियां इसका मतलब घर का पार्ट नहीं है। मीन्स बहुएं उस घर की आ जाती हैं जहाँ शादी होके आती है, देन दे आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द हाउस, और बेटियों को मानते हैं उस घर का जहाँ वो जाएंगी। दोस्तों, आज मैं एक सवाल पे डिस्कस करना चाहता हूँ। श्रीश कुछ ठोक रहे हैं और देखते हैं क्या ठोक रहे हैं। श्रीश, तुम तो इतना अच्छा चाय बनाते हो और फिर भी तुम टेंशन ले रहे हो अपने करियर की। मेरा डॉली चाय वाला का ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास। एक दूसरे चाय वाले थे, वो वाला ऑप्शन तो है। कौन से चाय वाले जानते हो? मोदी जी। हाँ, मैंने कल एक बहुत इंटरेस्टिंग मीम देखा, क्योंकि चाय की बात चल रही है ना, इसलिए मैं वो दिखाने का मन हुआ आपको कि मैं वो दिखाती हूँ। आई डोंट नो मेरे पास है कि मैंने डिलीट कर मेरा दिया। फ़ोन बज रहा है क्या? मेरा फ़ोन बज रहा है, मैंने फ़ोन यहाँ रख रखा है, पेशेंट का फ़ोन है। टोस्ट और चाय वाले के ऊपर बात चल रही थी ना। श्रीश ने बोला था कि चाय वाला कौन है, डॉली चाय वाला। श्रीश इधर आओ, एक चीज़ दिखाऊं, फोटो बड़ा इंटरेस्टिंग था। इस फोटो में लिखा है, टोस्ट कितना भी सख्त हो चाय वाला उसे नरम कर ही देता है। एंड ये टोस्ट कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। ये देखिए दोस्तों, ये टोस्ट की शक्ल एकदम ट्रम्प जी की तरह लग रही है और चाय वाले ने उनको सॉफ्ट कर दिया। मीम्स बना बना के ये लोग केवल नरेशन देते हैं लोगों के बारे में। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं अपनी फैमिली का एक इशू आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये खाली मेरी फैमिली का इशू नहीं है, मुझे लगता है करोड़ों फैमिलीज़ के इशू, ऑलमोस्ट हर फैमिली का इशू है। यहाँ तक कि जिनके पास ढेर सारा पैसा है उनका भी ये इशू है। कि मैं जानता हूँ, ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो बहुत बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ से परेशान हैं। कल मैं, रिम्पी, श्रीश और गरिमा, वैभव, पाँचों लोग बाहर गए थे और वहाँ पर केवल एक ही चीज़ मुझे दिख रही थी, श्रीश का लटका हुआ मुँह। शायद आप लोग देखेंगे तो अभी भी थोड़ा बहुत लटका हुआ है। ये फेक स्माइल करने की कोशिश कर रहा है बेचारा, क्योंकि इसको टेंशन है पढ़ाई की नहीं, बल्कि इस चीज़ की कि मैं कौन सा स्किल सीख लूँ, मैं कौन सा ऐसा काम सीख लूँ कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन सकूं। तो इस पर मेरे अपने कुछ ओपिनियंस हैं, लेकिन उसके पहले मैं डॉक्टर साहब का ओपिनियन लेना चाहूँगा और शीश का भी लेना चाहूँगा। मुझे लगता है कि अभी स्किल तो बिल्डअप होंगे, जो भी अभी श्रीश पढ़ाई कर रहा है उसके ऊपर। लेकिन मैं अभी किचन में गई तो मैंने देखा श्रीश का मुंह लटका हुआ था। मैंने श्रीश को बोला, मैंने कहा श्रीश, मैंने बहुत स्ट्रेस लेके पढ़ाई की है एंड आई डोंट लाइक दैट पार्ट ऑफ माई सेल्फ। जब मैं बहुत स्ट्रेस्ड थी और मैं पढ़ती थी, एंड उस समय भी मुझे ऐसा लगता था कि जितना हो पाए उतना कर लो, बट विदाउट स्ट्रेस। बट स्ट्रेस आता था। दैट वॉज लाइक पार्ट ऑफ दिस थिंग। व्हेन यू लुक अराउंड पीपल, व्हेन यू कंपेयर, माइंड तो हमारा एक कंपैरिजन की मशीन है ना, दूसरों को देख देख के। मुझे लगता है श्रीश जब गौरी को और वैभव को देखता होगा, स्पेशली वैभव को, गरिमा को तो नहीं, वो तो उसको भी पता है कि अभी गरिमा का कोई स्किल नहीं डेवलप हो रहा है, बट वैभव को देखता होगा तो वो कंपेयर करता होगा। आपको दिखता होगा तो कंपेयर करता होगा। शायद मुझसे इतना कंपैरिजन नहीं आता होगा, बिकॉज उसको लगता होगा मम्मी तो हमेशा रोती रहती हैं, परेशान रहती हैं, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको ये बोल रही थी कि श्रीश, मैं आई डोंट लाइक माई सेल्फ व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड। सो वॉट एवर हैपन्स, तो उसे जितना होता है कर ले, आराम से कर ले, धीरे धीरे कर ले। लेकिन कौन सा स्किल डेवलप करे? आई थिंक मेरे हिसाब से तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ टू डेवलप इज़ काम फोकस्ड एनर्जी। मैंने कहीं ये वर्ड पढ़ा, दैट एनर्जी विच इज़ काम एंड फोकस्ड, इट कैन गेट यू एनीवेयर इन लाइफ। काम फोकस्ड एनर्जी, लेकिन ये कोई स्किल है? एग्जैक्टली। क्या इसका लोग पैसा देंगे? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप काम और फोकस्ड होंगे तो आप जो भी चाहेंगे वो मिल कर सकते हो आप। इट इज़ लाइक टू अचीव एनीथिंग। क्योंकि आज मेरे माइंड में कुछ और गोल होता है, कल सुबह उठती हूँ तो कुछ और होता है। तो हमारी गोल पोस्ट या हमारा एम वो रोज़ बदलता है। वो इट इज़ लाइक हाइपोथेटिकल होता है, फ्यूचर में कोई चीज़ है वो आगे बढ़ता जाता है। बट
एक चीज़ जैसे हम पढ़ते हैं, कोई भी एक चीज़ जो आप कंसिस्टेंट लेवल पे डेली करना चाहते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आपसे जो रिक्वायर्ड है आप उसको मत करो, बट डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव डेली। और देखो प्रोडक्टिव तो हमें खुद भी समझ में आता है, श्रीश को भी पता है वो कब प्रोडक्टिव होता है, आपको पता है आपके लिए क्या प्रोडक्टिव की डेफिनेशन है, मेरे लिए क्या प्रोडक्टिव की डेफिनेशन है, ये सबकी डेफिनेशन अपने लिए खुद की ही होती है। एज पेरेंट तो मैं कह सकती हूँ श्रीश तुमको इतना करना है, ये करना है, वो करना है, बट श्रीश नोज़ कि आज का मेरा दिन प्रोडक्टिव गया क्योंकि आज मैंने इतना टारगेट रखा था, जो भी अचीव करना था वो हो गया। हम लोगों को खुद अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन आता है जब हम अपने डेली के टारगेट्स अचीव करते हैं, बट आई थिंक दैट शुड बी डन विद नॉट विद एक्सुबरेंट एंड बिकॉज वी कैन नॉट बी हाई ऑल द टाइम, डेली एनर्जी लेवल्स कैन नॉट बी दैट मच। बट मुझे लगता है कि जब मैंने ये टर्म पढ़ा था काम फोकस्ड एनर्जी, एकदम खट से हिट किया मुझे। आपको क्या लगता है, आपको क्या सीखने का मन है या क्या सीखना चाहते हैं? मैं तो 2 हफ्ते से यही ट्राई कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। बाल कटाने से पहले से भी यही चल रहा था। कोई जादू नहीं होता है कि ऐसे एक दिन में मिल जाएगा। आपको अपना रोज़ का कंसिस्टेंटली मैं क्या काम करता हूँ, अगर तुमने आज सुबह उठ के बिज़नेस स्टडीज़ का भी एक चैप्टर पढ़ा, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ ऐसी ही होती है, स्टूडेंट लाइफ में आप पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच सकते। यू कैन नॉट थिंक कि स्टूडेंट लाइफ में मैं मिलीनियर बन जाऊँ, बिलीनियर बन जाऊँ। कल पूछ रहा था कि 16 साल के बच्चे, मुझसे भी कम बच्चे लखपति करोड़पति बन रहे हैं, मैं कुछ नहीं बन रहा मुझे हूँ। लगता है कि सर ये जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है और फेसबुक है, इसने ना मुझे लगता है लोगों को फेक एम्बिशंस दे दिए हैं, फेक एम्बिशंस जो जिसके बारे में बच्चों ने वर्कआउट नहीं किया, फेक प्रोमिसेस। फेक प्रोमिसेस। और एम्बिशन तो फेक नहीं होता, एम्बिशन तो एम्बिशन होता है भाई, कोई वो आदमी बच्चों कितना ने बड़ा कर सकता है। उसको देख के ऐसे एम्बिशंस बना लिए हैं जो कि उनको पता है कि अभी के टाइम पे उनके लिए अचीवेबल नहीं हो सकता अरे ना। कल मैंने शीश को दिखाया, वो सौरभ जोशी ने अपनी नई 2-2 गाड़ियाँ खरीद सर रखी हैं। सौरभ जोशी कितने साल से काम कर रहा है? 6-7 साल से, हाँ, 6 साल से। और जब उसने स्टार्ट किया था उसको भी नहीं पता था ना कि वो जो कर रहा है उससे रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। उसने कोई चीज़ करी, उसका सबसे मेन क्रीम अगर एक चीज़ आप बोलो तो वो है कंसिस्टेंसी। कोई काम जो आप रोज़ लो में हाई में डेली कर पाते हो। तो वही तो सवाल है, कौन सा चीज़ ये पकड़े बेचारा अभी लो है कि वो कर सके, फिर हाई में भी कर सके। नहीं पता मुझे तो। तुम अभी तो बेटा तुम्हारे सामने जो भी है, अब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई चीज़ ऐसी मिले जो मैं रोज़ कर पाऊँ। उसके लिए आज जो मेरे पास है, आज तुम 11th क्लास में पढ़ते हो, आज तुम्हें बोर्ड एग्ज़ाम्स का फॉर्म भरना है, कल को तुम्हें बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी कल है। बेचारा स्कूल गया था, इतना ज़्यादा बोर हुआ, इतना ज़्यादा कि शायद डिशुम डिशुम कर दिया होता अगर किसको कोई ऐसा मिल गया होता तो। फ्रेंड्स नहीं बनाए ना। और अभी श्रीश एक एम्बीवैलेंस में है, श्रीश अभी एक एम्बीवैलेंस में है। पुराना स्कूल छूट गया, नए में जाने का मन नहीं है। अब जब पुराने में थे तो परेशान थे, पुराना अगर वहाँ से आ गए हैं पुराने स्कूल से तो अब पुराना स्कूल याद आ रहा है। लाइफ में हमें भी तो ऐसा होता है, इट्स लाइक अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन अ बर्ड इन द बुश। बट वो कि कोई चिड़िया दूर है तो वो ज़्यादा ल्यूक्रेटिव सुंदर दिखाई देती है, जो हाथ में है वो ख़राब लगती है। तुम्हें कुछ कहना है इसमें? अरे सीधा सीधा पड़ोसी की बीवी ज़्यादा सुंदर लगती है अपनी बीवी से। मेरी बीवी पड़ोसी की बीवी ज़्यादा अच्छी है। लोग ऐसा बोलते हैं मीम्स में ना। कोई मुझसे भी तो पूछो कम से कम कि मेरे क्या आइडियाज़ ओपिनियंस हैं। सॉरी आप बताइए, मैं बोले पड़ी है जब से जो ट्रेन चल रही है, मैं सोच रहा हूँ अब तो चुप जो होंगी, अब तो माइक चुप मिल होंगी। जाता है तो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाते हैं खुश। अब मैं अपनी बात चालू करने से पहले थोड़ी सी एक सिप चाय पीऊँगा जो मेरे चाय वाले बेटे ने बनाई है। वही चाय वाला बेटा जो चाय नहीं पीता। थोड़ी सी कड़कपन कम है, टेस्ट करके देखो। मैं नहीं पीता। अरे नहीं उसको मत दोस्तों, श्रीश न चाय पीता है ना कॉफ़ी पीता है। इट्स अ गुड थिंग। आज सुबह सुबह मैंने एक चीज़ की जो मैं कंसिस्टेंटली पिछले 6-7 साल से कर रहा हूँ। कौन सी चीज़? बुक रीडिंग। बुक रीडिंग। और जैसे ही मेरी एक किताब ख़त्म हो जाती है, जो कि हो गई ख़त्म, डीप वर्क मैंने पढ़ के ख़त्म कर लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक्स मेरे लिए लाइफ जैकेट की तरह है। जो समुद्र में मुझे जब तक तैरना नहीं आता तब तक ये लाइफ जैकेट की तरह है। अब सेकेंड बुक जब मैंने उठाई, उसका एक पेज तो बेकार लगा, मुझे लगा क्लीशे बात कर रहा है। उसने कहा है कि चलो उसको छोड़ो, क्या कर रहा है। सेकेंड चैप्टर पे जब आया तो उसमें एक बायोलॉजिस्ट है जो हार्वर्ड में बहुत हाई लेवल पे काम करती है, लेकिन साथ ही साथ 2 और शौक़ हैं। कौन कौन से? बास्केटबॉल और फुटबॉल। नहीं, बास्केटबॉल, और वो भी प्रोफेशनल नहीं खेलती, वो टाइम पास खेलती है, और गिटार। फिर मुझे याद आया कि सिद्धांत हमारे यहाँ आए थे तो उनको भी पियानो वगैरह बजाने का शौक़ था, गाना भी गाने का शौक़ है, और वो कार्डियोथोरैक्स सर्जन भी है। मेरे मन में क्वेश्चन आया कि आखिर कोई आदमी ऐसे कैसे, क्योंकि वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की बायोलॉजी की स्पेशलिस्ट है, प्लस उसने कोड करके ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि
अलग अलग बीमारियों का किसके बॉडी में। कौन बजा रहा है भैया? एक लड़का है मोटरसाइकिल पर, ऊपर उसका फ्रेंड है, पता नहीं कौन है, उसको नीचे से बाइक से उठा बुला रहा है, पी 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 करके। मैंने कहा नंबर से फ़ोन कर ले, उसको बुला ले। उतर करके गया है, दरवाजे की घंटी बोलता है, फ़ोन नंबर नहीं मेरे पास उसका। तो वो बंदी गिटार बजाती है, बास्केटबॉल खेलती है, लेकिन वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को बहुत ही डीपली स्टडी करती है। गेस करिए उसने मुझे क्या इंस्पिरेशन या इंसाइट दी है? गेस करिए दोस्तों, आप भी गेस करिए। मुझे लगता है कि शिरीष को और भी चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए। अरे मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए पहले। उस बंदी ने क्यों इतना डीपली बायोलॉजी को स्टडी करना शुरू किया है, और साथ ही साथ उसके पास एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी है कि वो जाकर के बास्केटबॉल खेल रही है, और गिटार बजा रही है? नहीं पता। कोई गेस? वो वही कर रही है जो मैं कर रहा हूँ। डीप वर्क करने की कोशिश कर रही है। डीप वर्क क्यों? दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग गेस करके बताइए। मैं क्या कर रहा हूँ श्रीश? कमिटमेंट। कमिटमेंट किस लिए? मतलब मेरा ज़ेनोगा वीडियोस बनाना या यूट्यूब के वीडियोस बनाना, किस लिए? मेरा क्या कमिटमेंट है? किसको कमिटमेंट है? खुद को, अपने आप को। हाँ, अपने आप को कमिटमेंट है, लेकिन मैं उसके ज़रिए दुनिया में क्या करना चाहता हूँ? दुनिया में क्या करना चाहते हाँ, मैं दुनिया में कुछ बदलाव लाना चाहता हूँ। हैं? योगीज बनाना चाहते हैं। ज़ेन योगीज़ बनाना चाहता हूँ। वेरी गुड। तो ज़ेनोगी मेरा क्या है? गोल। गोल तो एक पॉइंट हुआ, उसके बाद ख़त्म हो गया। सिस्टम तो मम्मी ने बताया था, गोल Way of सिस्टम। life। मिशन हम लोग, बल्कि मैंने जब श्रीश के बारे में मैं सोच रहा था ना, करियर के बारे में, तो मैं बार बार चैट जीपीटी को पूछता हूँ कि श्रीश को क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो एक चीज़ पकड़ लिया है चैट जीपीटी ने, बोलता है कि श्रीश को अगर ये काम पसंद है तो ये करें, लेकिन अगर ज़ेनोगी मिशन के साथ उनको काम करना है तो ये करें। इवन एआई को पता है मिशन ड्रिवन पीपल एंड प्रोजेक्ट्स बिकम मोर सक्सेसफुल। आज अगर वो बंदी अफ्रीका में जाकर के गरीबों के साथ काम कर पा रही है, उसको फ़ंड मिल पा रहा है, बिल गेट्स फाउंडेशन से उसको फ़ंड मिला है, गेट्स मिलिंडा से, और एक दो जगहों से मिला है। लेकिन क्यों? क्योंकि हर किसी के पास मिशन नहीं होता। अब मिशन मुझे कहाँ से आया? मैं पर्सनली जब अपने स्कूल में जाकर के पढ़ता था और वहाँ पर कॉलेज में आकर के मेरी जो पढ़ाई हुई, उससे मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि मैंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, अपने माइंड को काम डाउन करने के लिए, योगा वगैरह सीखने के लिए। अब वो चीज़ मेरा मिशन बन गया है कि मुझे दुनिया में 100 मिलियन ज़ेनोगीज़ बनाने। यही है जो मुझे पुश करता है जाकर के स्कूल्स में प्रिंसिपल से मिलना, बात करना, वीडियोस बनाना। ये क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सा स्किल सीखूं, क्वेश्चन ये है कि ये मिशन को पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब उस कंडीशन में हो सकता है मुझे एआई भी सीखना पड़े, क्योंकि हो सकता है आप एआई शुरू करें। एक लड़की थी, उसने एआई कर सीखना शुरू किया, बाद में बोलती है मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैवी है, ये खाली जीनियस लोगों के लिए। लेकिन मेरे को कभी फीलिंग नहीं आती है कि कौन सी बुक जीनियस के लिए है, कौन सी नहीं। भैया जो मैं पढ़ पाता हूँ वो पढ़ाता हूँ, जो नहीं पढ़ पाता हूँ साइड रख देता हूँ। मैंने एआई की कम से कम 10 बुक्स मंगाई हैं। हेलो। फ़ोन, पेशेंट का फ़ोन आ गया दोस्त। एक चीज़ मुझे करना है श्रीश, ये स्कूल के चक्कर में स्कूल की बुक्स इतनी हैवी है ना कि पढ़ने का मन ख़त्म हो जाएगा। एक तो मम्मी ने बहुत अच्छा पॉइंट डाला है, आई डोंट नो वेदर यू रियलाइज दिस नाउ। आज शुभी मेरे साथ काम करना चाहती है, दिलीप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, बिकॉज आई एम फ्रेंड्स विद देम। सो लर्न टू मेक फ्रेंड्स, इवन इफ़ यू डोंट लाइक देम, फाइंड आउट सम गुड क्वालिटीज़। इसलिए आपको वो बुक कंप्लीट करनी चाहिए जो मैंने कल आपको बताई थी। दोस्तों एक बहुत अच्छी बुक है, वॉरेन बफेट की फेवरेट बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उसमें से एक चीज़ है जो मैं हमेशा मिस कर जाता हूँ। अगर किसी को भी अपना फ्रेंड बनाना हो तो एक सिंपल ट्रिक बताओ, सबसे आसान ट्रिक है, वो मैं हमेशा भूल जाता हूँ। किसी को अपना फ्रेंड बनाना तो क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर शेयर करना। इंदिरा चोपड़ा हमेशा याद रखती हैं, हमेशा यूज़ करती हैं अपने पेशेंट के साथ। उसको नाम से बुलाती हैं। पता नहीं कैसे अपने पेशेंट्स का भी नाम याद रखती हैं। तो नाम, और एक चीज़ और मुझे लगती है सर, जब आप घर में अकेले बैठे रहते हो, यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, तो जो आपने पास्ट में जिया है आप उसी में घूमते रहते हो। आई थिंक इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू गो आउट, मीट न्यू पीपल। तो फिर यंग एज में इट्स एबनॉर्मल टू सिट विद लैपटॉप एंड स्क्रीन्स एंड ओनली वेट फॉर समबडी टू कम टू यू एंड टॉक टू यू। इट डजंट हैपन। अगर सपोज गौरी वैभव नहीं हो, घर में नहीं हो, तो देन ही इज़ ऑल अलोन सिटिंग एट हिज लैपटॉप, विच इज़ लाइक अनहेल्दी फॉर अ चाइल्ड ऑफ हिज एज। जैसे अगर स्कूल नहीं जाने का मन है तो शाम को बास्केटबॉल ज्वाइन कर लो, वो जो तुमने क्लब देखा था वहाँ पे, गो एंड प्ले देयर फॉर 1 जिम ज्वाइन कर ले भाई। हम लोग कल गए थे जिम, परसों
वहाँ पर लेकिन वहाँ पर कोई कांटेक्ट नहीं होता जिम वहाँ में। पे मुझे नहीं लगता दोस्त बनेंगे, दोस्त प्ले में बनते हैं, खेलने में दोस्त बनते हैं, खेलने में टीम बनती है, खेलने में आप खुद भी खेलते हो। मैं भी फ्रेंड हूँ इसका, लेकिन मैं खेल नहीं पाता हूँ इसकी तरह। नहीं बट मुझे लगता है कि कई बार स्कूल जाओ पढ़ने के लिए नहीं, स्कूल जाओ यार आज मौज करके आते हैं, देख के आते हैं यार, बोर हो रहे हैं घर पे, टाइम पास करके आते हैं, इस वाले एटीट्यूड से। ये भी कोई 8 घंटे में मेरे ले जाता है वो, मेरे लिए तो इट इज़ अप टू यू। लेकिन अगर 8 घंटे दोस्तों के साथ बीतते हैं तो वो 8 घंटे 2 घंटे दिखाई देते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ खाली कहना है शिरीष, अगर तुम इसको फॉलो कर सको, दोस्त बनाना है ठीक है, और सेकेंडरी है। मेरी तो बहुत फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन मेरी किताबें फ्रेंड हैं, और उसमें से एक फ्रेंड मेरे साथ हमेशा रहती है, हमेशा एक फ्रेंड रहती है। मैं नहीं, बुक्स की बात कर रहा हूँ, तुम तो मेरे Sorry. पीछे पड़ी रहती हो। तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो भाई। अच्छा नहीं दोस्तों, मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहता हूँ, श्रीश को भी करना चाहता हूँ कि बुक्स को पढ़ना धीमे धीमे एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको हेल्प करेगा इवन एआई के एज में, बिकॉज एआई भी इतना डीपली स्टडी नहीं कर पाता। मतलब अगर पढ़ भी लेता है तो आप उसको सवाल नहीं पूछ सकते डीप, अनलेस एंड अनटिल आपने खुद कोई चीज़ समझी हो। मैं आजकल डीप वर्क पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, इतनी डीपली मैंने खुद नहीं सोचा था डीप वर्क के बारे में, और कैसे अपने आसपास के लोगों को हेल्प करते हैं चेंज होने के लिए। इसके लिए मैं एमआई पढ़ा रहा हूँ बच्चों को आजकल। कल तो माइंड ब्लोइंग चीज़ पढ़ी, और अगर मैं नहीं पढ़ता तो मुझे पता भी नहीं चलता। कल क्या पढ़ा? कमिटमेंट के बारे में पढ़ा था हमने। नहीं, खाली मैंने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा कि कमिटमेंट लैंग्वेज क्या होता है, और उसमें 3 पार्ट थे ना। सर अब बोर हो जाएगा, अब बंद करो, बहुत देर हो गई, मोनोलॉग चाय दोस्तों ठंडी हो रही है। आप लोग बोर हो रहे हैं क्या? और क्या बोर हो गए, जब खुद सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा मोनोलॉग हो रहा है। अब ये लो चाय एकदम पानी हो जाएगी, इसमें मलाई पड़ गई है। दोस्तों ऐसे ही आपको फ्रेंड चाहिए जो आपको ज़बरदस्ती चाय पिलाए, खाना खिलाए, है ना। तुम्हें भी कैसी गर्लफ्रेंड बनानी पड़ेगी। रविकांत सर को भी फ़ोन करना है, देखो मुझे भी याद आया। श्रीश को एक और कोचिंग, रविकांत सर केमिस्ट्री के हैं, रविकांत नहीं सॉरी टंडन सर। दोस्तों श्रीश का ये मुझे 1 ऐसा 2 लगता है श्री 3 बाहर ट्यूशन लग जाएगा, चुके हैं। दोस्तों से मिलेगा तो ही विल फील गुड, मुझे ऐसा लगता है। क्या फील गुड? श्रीश मुझे लगता है अगर तुम बुक्स रीड करोगे तो दैट्स ऑल, नथिंग एल्स ही ही मिसेस। इज मिसिंग बुक रीडिंग। शीश बताओ, दोस्त मिस कर रहे हो कि बुक रीडिंग मिस कर रहे हो? दोस्त बुक रीडिंग, दोस्त बुक रीडिंग, दोस्त। बुक रीडिंग। मैं 6 बजे उठा हूँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है अभी। ये 6 बजे क्यों उठे? ये पॉलिटिशियन बनेगा। उसके बाद फिर उठ के नीचे आ गए, कुछ पढ़ने काम हम कंप्लीट तो करने। जाओ सो लो थोड़ी देर। सोया था 1 घंटा। सोए थे? इनकी बहन और भाई अभी तक सो रहे हैं दोस्तों। बज गए हैं 12, 12:30। उठी कि नहीं अभी तक, इसलिए वो व्लॉग में दिख नहीं रहे। मिल के आता हूँ उनसे।